कि सीपीयू के लास्ट टाइम के प्रिपरेशन के लिए, मतलब सीपीयू में मेरे तरफ से जो लास्ट टाइम टिप्स होगा ना, वो आप लोग एक छोटी सी बात ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक, सबसे पहली बात कि बच्चा बोल रहा है कि सर सीपीयू में काफी कम समय बचा है तो क्या करें। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर जो है रिवीजन करो, जो पढ़ रखे हो, और ये सारे काम करने हैं, रिवीजन करो। कितना, तो कम से कम डेली जो है वो 3 घंटा रिवीजन में लगा दो। मैथ में, इंग्लिश में, रीजनिंग में, जीएस में, जरूरत पड़े तो इससे ज्यादा घंटे भी दो, लेकिन डेली के डेली यहाँ पर जो है ये आपका इस बार के सीपीयू के लिए टारगेट है कि 3 घंटा रिवीजन के लिए देना है। रिवीजन के बाद क्या करना है, तो जो चीजें आपको नहीं आ रही हैं उनको सीखना है आपको बहुत अच्छे तरीके से, यानी लर्न दोज थिंग्स जो आप अपने इनकम्प्लीट चीजों को सबसे पहले पूरा करिए। मैं यहाँ पर ये बोलूंगा, जैसे आपको पता है यहाँ पर कि रीजनिंग का डाइस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट जो आपके पोर्शंस हो गए, जो आपका सिलेबस हो गया, सबसे पहले तो उसको कंप्लीट करो। जैसे मान लो रीजनिंग का डाइस हो गया, मानो आपको नहीं आता है, वो हर बार के मॉक में आप गलती कर रहे हैं, तो सबसे पहले रीजनिंग का आप डाइस पढ़िए। इसी तरीके से इंग्लिश में मान लीजिए कि नाउन के क्वेश्चंस बार बार गलत होते हैं, टेंस के क्वेश्चंस गलत होते हैं, तो सबसे पहले एरर कंप्लीट करिए। वोकैबलरी थोड़ा सा कच्चा सा है, तो क्या करेंगे, पूरा प्रीवियस ईयर में जितने वोकैबलरी हैं उनको खत्म करेंगे। ठीक है, तो कुछ घंटे आपको यहाँ पर भी देने हैं, यानी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 3 घंटे तो कम से कम मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि 3 घंटे तो आपको अपने इनकम्प्लीट पोर्शंस पर काम करना ही करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक बात बोलूं तो जो सबसे महत्वपूर्ण और सबका पप्पा है वो हमारा है मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट किसका देना है, तो बहुत बच्चे ऐसा करते हैं ना कि सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं तो सीपीयू का ही मॉक टेस्ट देंगे, ये गलत बात है। सीपीयू की तैयारी कर रहे हो तो सीपीयू का मॉक टेस्ट दो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप ऐसा कर सकते हो कि इसके जगह पर सीएचएसएल का या फिर आप जो है सीजीएल का मॉक टेस्ट दीजिए, ये फायदा होगा। अब मैं से पूछोगे सर ऐसा क्यों है, तो ऐसा मैं रीजन बता रहा हूँ। बच्चे, ये जो पेपर होता है 2 घंटे का होता है, और ये जो पेपर्स होते हैं 1-1 घंटे के होते हैं। अगर आप अपने दिन के राइट नाउ अभी के समय में 2 घंटे मॉक में ही निकाल देंगे तो आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचने वाला है। इसीलिए आप ऐसा करेंगे कि अभी सीएचएसएल और सीजीएल का पेपर देंगे, 1 घंटे का होता है, जल्दी खत्म करके उसके एनालिसिस कर लोगे, क्योंकि अगर ये 2 घंटे का पेपर दिए तो इसके एनालिसिस भी समझ लो उसी हिसाब से समय लगेगा, और वो आपका और ज्यादा टाइम किल करेगा। इसीलिए अभी सिर्फ और सिर्फ सीजीएल सीएचएसएल के मॉक। ठीक है, अब क्या इसका मतलब यहाँ पर ये निकला कि हमको सीपीयू का मॉक देना ही नहीं है? वाह भाई, ये तो सही बात हो गई यार, मतलब सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं, सीपीयू का मॉक देने से मना कर रहे हैं। अरे मना नहीं कर रहे हैं भाई, सुन तो लो, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि सीपीयू का मॉक देना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ संडे को देना है। क्यों ऐसा करना है संडे को, ताकि कम से कम ये 2 घंटे की जो सिटिंग है ना वो भी बना सको, क्योंकि सिटिंग भी बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पर सिटिंग भी बहुत जरूरी है। अगर सिटिंग नहीं बनाए 2 घंटे की तो दिक्कत और हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर रिवीजन आपने कर लिया, आपने अपना इनकम्प्लीट पोर्शंस को कर लिया, और आप अपना मॉक टेस्ट भी दे रहे हो। इसके अलावा यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना है आपको, जो सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों की, कुछ पॉइंट्स को वो बहुत मिस कर देते हैं। जैसे वो करंट अफेयर को एकदम नेग्लेक्ट करके चल देंगे, एकदम ऐसे बोलेंगे सौतेला है मेरा, तो ऐसा मत करना, नहीं तो ये तुमको खत्म कर देगा। दूसरा मेरे भाई, यहाँ पर स्टैटिक को एकदम भूल जाते हो। नहीं, क्या जरूरत है फोकस करने की, कौन देखता है स्टैटिक पे स्टैटिक, हम लोग तो सुपर आदमी है, शक्तिमान का एकदम सुपर पावर है हमारे अंदर। ठीक है, ऐसे ही टपाटप वहां पे एकदम नवजोत सिंह सिद्धू वाला ब्रेन वाला आ जाएगा, और हम लोग जो है यहाँ पर आराम से एबीसीडी जय माता दी करके कर देंगे। तो जैसे तुम जय माता दी करोगे ना और एबीसीडी तुम लगाओगे यहाँ पर जो भी, तो नंबर भी तुम्हारे उसी हिसाब से आएंगे। फिर बैठ के यहाँ पर भागते रहना, ठीक है, और रेस लगाना 1600 मीटर की, बोलना भगवान करवा दो बस यहाँ पे। तो इसीलिए कायदे से इसको पढ़ लेना। ठीक है, सीए हो गया और स्टैटिक हो गया। और तीसरा पॉइंट जो यहाँ पर आ गया मेरे भाई, वोकैब बहुत जरूरी है बाबू। ठीक है, इसको छोड़ के मत जाओ यहाँ पर। ठीक है, कहते हैं ना कि तुम मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, वही वाला बात है यहाँ पर कि तुम हमको छोड़ के मत जाओ, नहीं तो हम तुमको बर्बाद करके छोड़ेंगे। तो वोकैबलरी भी पूरा का पूरा ढंग से रिवाइज करना ना पेपर के लिए। ठीक है, इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। और जो इन सब के बाद आता है वो यहाँ पर ये आता है कि भाई ये सब तो तब करोगे ना, जैसे मानो खाना तो तब पकता है, ये खाने का क्या होगा, मटेरियल, ये चावल, ये नमक, जैसे सब्जी बना रहे हो तो ऑयल हो गया और सॉल्ट हो गया, मसाला हो गया, ऐसे करके। लेकिन वो तब बनता है सब्जी जब हमारे पास क्या होता है, चूल्हा होता है, बर्तन होते हैं।
हैं, ठीक है। जब उसके अंदर एक आग मिलती है ना उस बर्तन को, वो जब तपता है तब जाकर बहुत अच्छा पकवान बनता है। सेम तरीके से आपका पेपर भी तब निकलेगा जब आपके पास ये स्ट्रेटजी तो होगी, लेकिन इस स्ट्रेटजी के साथ इस स्ट्रेटजी को पूरा करने का वो तपन होगा, वो आग होगा, वो हौसला होगा, वो मेहनत होगी, ठीक है। ये तो पूरी दुनिया देख रही है। अब जैसे जितने हजारों की संख्या में है उनको सब ये पता चल गया, अच्छा ऐसे ऐसे करना है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ इसमें से कुछ ही का निकलेगा। क्यों कुछ का निकलेगा? क्योंकि वो जो आग है ना, ये आग हर किसी के अंदर नहीं है, ठीक है। ये आग आपको अंदर लेकर आनी पड़ेगी, आपको डेली अपने सिटिंग बनानी पड़ेगी। कम से कम डेली, कम से कम मैं बता रहा हूँ आज से ही डेली 10 घंटे पढ़ना शुरू करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मिनिमम 10 आवर्स की आपको स्टडी रूटीन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है आप एक भी संडे या एक भी सैटरडे अफोर्ड नहीं कर सकते हो, कहीं घूमने नहीं जा सकते राइट नाउ अभी, ठीक है। जितना समय बचा हुआ है आपने यहाँ पर डेडिकेशन से लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि इसके प्री के बाद तुरंत आपका फिजिकल का पेपर होगा, उसमें फिर आप जितनी घूमना होगा, मस्ती करना होगा, जो भी करना होगा करिएगा, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर ये जो है ज़रूर ध्यान रखिएगा। कहते हैं ना कि सोना जितना तपता है उतना ही वो निखरता है। तो बस वही बात है कि ये जो चंद समय, जो चंद लम्हे आपके पास मिल रहे हैं, इसमें आप जितनी मेहनत करेंगे ना, आप उतनी ऊंचाइयों को छुएंगे, ठीक है। तो आपको तपना है, मेहनत करनी है, वो आग लेकर आनी है, वो आपको सिटिंग बनानी है, वो एक अपना शेड्यूल बनाना है और मेरे भाई फॉलो करना है। अब शेड्यूल का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि 9 से 10 मिर्जापुर देखेंगे, 10 से 11 जो है यहाँ पर, ठीक है, मनी हीस्ट देखेंगे और उसके बाद बाकी सीरीज को निपटाएंगे। वो शेड्यूल नहीं होता है, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, कमेंट में अपना प्यार जरूर व्यक्त करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।